Good morning, students. Today we are going to discuss another lecture of simple and compound interest. बेसिकली जो बिजनेस मैथ्स है या बिजनेस वर्ल्ड है वहाँ पर इंटरेस्ट का रोल होता है जब वी आर गोइंग टू फाइंड सम एन्युटीज़ और परपेचुइटीज़ इन केस ऑफ इंश्योरेंसेस, लोन्स और एनी काइंड ऑफ लैंडिंग, लीज फाइनेंसिंग. तो फाइनेंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, सो लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल. A man invests ₹100 at the end of 1981, ₹200 at the end of 1982, and ₹300 at the end of 1983. ₹400 at the end of 1984. ₹500 at the end of 1985. So if all interest accumulates at 5% per annum, I is equal to 5% per annum. Okay, so what do his investment amount will be at the end of 1976? So total investment amount जो हम T या A की वैल्यू निकालते हैं that we need to find here and at the end of 1986. देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग ईयर्स हैं तो अलग अलग ईयर्स के लिए आपको उनकी फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी होंगी और उसके बाद उन सारे को सम अप करना होगा. तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट फॉर द फर्स्ट ईयर्स, इट्स लाइक P1 ₹100. तो 100 को की आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे फॉर 5 ईयर्स, तो दैट विल बी 1 + I. ये चलो मैं आपको एक पहले फॉर्मूले की हेल्प से इसको बताती हूँ, उसके बाद करते हैं. P1 इंटू, और सिंपली वी कैन से F1 जो आपका पहला अमाउंट है इसकी 5 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू, F2 जो दूसरा अमाउंट है 200 का 4 ईयर्स बाद उसकी वैल्यू, फिर 1983 से 86 के बीच में 3 ईयर्स का डिफरेंस बचा तो 3 साल बाद जो 300 वाला अमाउंट है इसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, और 400 की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, एंड जो 500 वाला अमाउंट है उसकी 1 साल बाद, क्योंकि 86 और 85 और 86 में 1 ईयर का ही गैप है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस वे वी आर गोइंग टू फाइंड द total value of this money or the total future value of all these amounts which the man has invested. इसने 100, 200, 300, 400, 500, यानी कि टोटल इसने 300, 600, 1000 एंड 1500, जो उसने टोटल 1500 का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट ईयर्स में किया है एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट से. टोटल इसको और टोटल इन सबको मिला के कितना मिलने वाला है, कितना अमाउंट उसको मिलेगा 1500 पे. ठीक है, टोटल अमाउंट उसका कितना बनने वाला है. तो देखिए F1 की जो फ्यूचर वैल्यू यानी कि ये क्या हो जाएगा P1 इंटू, तो देखिए कैसे होगा, P1 जो है P1 हो गया आपका 100 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स. 1981 में इन्वेस्टमेंट हुआ था एंड दैट हैज़ टू बी रीप्ड आउट इन 1986. द डिफरेंस इज ऑफ 5 ईयर्स. तो जब आप कभी भी यहाँ पे आई की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके, तो 5% हो गया आपका 0.05 टू द पावर 5, प्लस ऐसे यहाँ पे दूसरा हो गया 200 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 4, ऐसे 300 इंटू 1 प्लस आई यानी कि 0.05 टू द पावर 3 प्लस 200 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 2 प्लस फिर लास्ट हो गया आपका. तो देखिए कैसे होगा, ये 400 था ये सम, और उसके बाद लास्ट में हो गया आपका ये 500 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 1
ओके, दैट इज़ 0.5। तो इन सब की हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को भी आइदर इफ़ वी वांट वी कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल, और सिंपली कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इसको टोटल पूरा जब सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, 1.05 की पावर 5 निकालेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस करेंगे पूरे एक्सप्रेशंस के, एंड देन सम अप करेंगे, देन अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर दैट इज़ ₹1684.2। ओके, दिस इज़ अवर आंसर। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले अपनी कैलकुलेशन करी थी 100, दूसरा सम था 200, तीसरा था आपका 300, देन 400 एंड 500। ये हमने डिफरेंट ईयर्स में एक साल के गैप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी विच ही इन्वेस्टेड ओवर द ईयर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ 5 years टिल 1981 to 86 वॉज ₹1500, ठीक है। उसने ₹1500 इन्वेस्ट किए थे, और जब वो इस तरह से इन्वेस्ट करके 5% इंटरेस्ट रेट पे देखेगा, तो आफ्टर 5 years उसका जो टोटल अमाउंट आएगा तो वो होगा 1684.2, यानी कि 1684 रुपये, 1684.2 रुपीज़ उसको मिल रहा है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू कैन just subtract the principal amount, the total principal amount for 5 years, or you will get to know that he has earned a profit or interest of 184.2 रुपीज़ दिस वे। लेकिन अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करता तो सिंपली क्या होता, तो ऐसा नहीं होता। फिर होता है कि 100 का जो है वो 5 years के लिए पहले वो देखता, तो ये ओवरऑल अमाउंट इतना नहीं बन के कुछ कम बनता उसका। ओके, वो इतना नहीं बनता उसका। तो दैट वॉज द प्रॉब्लम विच वी हैव सॉल्व। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये बिजनेस मैथ्स की जो आपकी बुक है काजी ज़मीरुद्दीन, वहीं से करा रही हूँ। आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, और जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है उनको भी देख सकते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं इसको लिख ही देती हूँ आपका। Example number 3 at page number 345. So the question is, Mr. Semi invest in a bank. Invest, if possible तो आप वीडियो पॉज करके, अगर आपने बुक इशू करा रखी है तो बुक लेकर और वही पेज नंबर निकाल के बैठेंगे, तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आप बुक, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे सॉल्व करने के लिए, तो समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा एज़ कम्पेयर कि खाली आप वीडियो देखें। ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल। मिस्टर सेमी इन्वेस्ट इन अ बैंक ₹X on the first day of 1966. In the subsequent year of the 1st Jan, he deposits money double दैट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन द प्रीवियस ईयर। सपोज अगर उसने 1966 में एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया है, देन नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा, 2x करेगा, और उसके बाद जो अगला ईयर आएगा 1968 से, तो उसमें वो 2x का भी डबल यानी कि 4x करेगा। फिर उसके अगले ईयर में वो 4x का डबल 8x करेगा। तो इस तरह से उसने जो है डिपॉजिट किया है अमाउंट। ओके, तो व्हाट हैपन, वो बेसिकली इंटरेस्ट को विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट क्योंकि वो विड्रॉ कर ले रहा है, तो इंटरेस्ट विड्रॉ करने की वजह से कंपाउंडिंग तो नहीं लगेगी यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व होगा कम, क्योंकि अगर इंटरेस्ट भी उसमें री इन्वेस्ट किया होता प्रीवियस ईयर का, और उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे। इट वॉज फाउंड दैट बैलेंस इन हिज अकाउंट ऑन January 2, 1975, यानी कि आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 years was ₹2046, and it was requested to find the amount he deposited on 12 Jan 1966. Okay, so let's solve this problem. So the amount invested in (1966) was ₹X, in 1967 was
2x 1968 दैट वाज 3x। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे जब 1969 में दैट वाज 4x एंड देन 8x, डबल डबल हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, और ये आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 10 ईयर्स हैं, यानी कि एंड सो ऑन, इस तरह से ऐसा चलता रहेगा टिल द 10th ईयर। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह से एक सीरीज़ बन जाएगी, x + 2x + 4x + 8x एंड टिल द 10th टर्म, दैट वी नीड टू फाइंड द 10th टर्म, ओके। और जो टोटल अमाउंट है एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दैट इज़ 2046 रुपीज़। नाउ वी कैन टेक x as common, 1 + 2 + 4 + 8। नाउ दिस इज़ अ GP, आप लोगों ने GP करी है तो ये GP की तरीके से है। इसका जो आपका 10th टर्म आएगा, ओके। फर्स्ट टर्म अगर 2 है, यानी कि आप अभी पहले आप 10th टर्म लिखिए, फिर देन वी विल फाइंड द 10th टर्म ऑफ दैट GP। तो इसको कैसे हम करेंगे, देखिए 1 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो बेसिकली जो पर्टिकुलर टर्म है उसकी पावर यहाँ पे n-1 है। फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 0 है, सेकंड टर्म में यहाँ पे 1 है, यानी कि जो पर्टिकुलर टर्म है उससे एक कम उसकी पावर है। तो इसका मतलब 10th टर्म में उसकी एक कम पावर 9 होगी। तो हमने लास्ट टर्म ऐसे ही फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। बेसिकली इट्स अ GP विद, तो उसका जो GP का सम होता है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जो GP है वहाँ पर जो कॉमन रेशियो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो सम वाला फॉर्मूला आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x इंटू x तो कॉमन था, और GP का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 1 है, a इंटू r⁻n-1 ओवर r-1 एंड दैट इज़ 2046। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करें, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, -1 ओवर 2 - 1 = 2046, ठीक है। तो अब अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 10 दैट इज़ 1024 - 1 अपॉन यहाँ पे 1 आ गया 2046। तो ये हो गया आपका 1023, x = 2046। अब आप x को निकालना है आपको, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी 2046 डिवाइडेड बाय 1023। जब आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। इट मीन्स दैट द पर्सन हैज़ इन्वेस्टेड जस्ट ₹2 इन द बिगनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड दैट इज़ इन 1966। फिर उसने 1967 में उसने इसका डबल यानी कि ₹4 डाले होंगे, ठीक है। 1968 में उसने 8, फिर ऐसे 69 में उसका डबल 16। तो ऐसे डबल करते करते उसने एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स जो अमाउंट उसने किया होगा डिपॉजिट वो होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2 की पावर 10 यानी कि उसने एक तरह से 1024 एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, और फिर उसको टोटल सम कितना मिल गया 2036। तो अवर आंसर हियर इज जस्ट ₹2, ठीक है, बिकॉज इट वॉज रिक्वेस्टेड टू फाइंड द अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन द इनिशियल ईयर that is in 1966 that we have found. That's it about today's lecture, student.